Assalamualaikum everyone and welcome to vlog number 6। आज है जुमे का दिन और जुमे के दिन जो है वो ज़्यादातर लोग वाइट पहनना पसंद करते हैं। तो ये मेरा एक ड्रेस स्टिच होके आया था। आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये यहाँ पे रिंकली लग रहा है, यानी ऐसे लग रहा है जैसे प्रेस नहीं हुआ हो, लेकिन ये फैब्रिक इस तरह का है। ये एम्ब्रॉयडर्ड ऑल ओवर वाला फैब्रिक था और बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं इसके। मुझे ये वाला ग्रीन कलर ना आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लस इसकी जो नेक लाइन है ना, उसके ऊपर मैंने ये डिटेलिंग कराई है, कुछ बटन्स वगैरह लगवाए हैं। उसके स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह की बनवाई है, जो ये बलून स्लीव्स टाइप चल रहे हैं ना, वो मैंने अपनी तरफ से बनवाए थे। और फिर ये लेस जो है वो मैंने साइडों पे लगवाई थी इसके। और यहाँ पे मैंने कोई थोड़ी स्टैटिक सी वीडियो बनवाई थी और बनाने की कोशिश की थी, बल्कि साथ मैंने ये छोटे से हार्ट ईयरिंग्स या फिर स्टड्स टाइप पहने थे। और इसके साथ मैंने ये सेम ग्रीन कलर का बैग कैरी किया था और नेट का दुपट्टा था। प्लस जो है वो ये देख सकते हैं आप, मैचिंग चेक करें बस बहन की, मैचिंग चेक करें। और पत्तों वाली वाइब आ रही थी कुछ। अच्छा खैर एनीवेज़, इतना तैयार होने के बाद आप जो है वो तैयार किस लिए होता है? इसीलिए होता है कि जुम्मे वाले दिन ज़्यादा सवाब होता है तैयार होने का। प्यारा सा साफ़ सुथरा हो के, नहा धो के आप नमाज़ पढ़े, उसका बहुत सवाब होता है। और प्लस अगर आप कोई नया सूट पहनते तो उसका हिसाब नहीं होता, ये अम्मी ने बोला था मुझसे। और फिर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी और एहतमाम, और फॉलोड बाय रेसिटेशन ऑफ कुरान। आप में से कितने लोग हैं जो रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत करते हैं? और अगर आप पढ़ते हैं तो आप कितने सपारे पे पहुंच गए हैं? एक दिन में कितने मतलब कितना सपारा ख़त्म करते हैं आप? मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन के अंदर 1.5 सपारा पढ़ लूँ, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 6-7 दिन तो आपने रोज़ा नहीं रखना होता, तो फिर रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो एक दिन के अंदर 1.5 सपारा पढ़ लूँ। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि मैंने छोड़ा कहाँ था और मुझे मिल नहीं रहा था। ये बहुत छोटू सा साइज़ है कुरान पाक का, माशाल्लाह से ये गिफ्ट मिला था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ना मुझे एक छोटा सा काम था, उसके लिए मैं चली गई थी। अम्मी ने कोई काम बताया था मुझे उसके लिए। और जब मैं बाहर निकली तो सामने ही अलफता था। अलफता को देखने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं, कुछ पड़ा हुआ है कुछ नहीं पड़ा हुआ। मेरा काफ़ी दिनों से ना बर्गर खाने का काफ़ी दिल चाह रहा था, मतलब मेरा ख़ुद बनाने का और ख़ुद खाने का दिल चाह रहा था। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं बर्गर बन्स। इनकी अलफता की बेकरी है कोई, तो वहाँ से मैंने बर्गर बन ले लिए थे। और इसके अलावा फिर मैंने चीज़ ली थी। चीज़ की इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी कि मुझे समझ आई कि ऑलपर्स वालों ने भी अपनी चीज़ निकाली हुई है, मतलब ये भी नहीं मुझे पता था। एडम्स चीज़ स्लाइस मैंने ले लिए थे, जो बर्गर वाले होते हैं ना, जो येलो वाले होते हैं, वो मैंने ले लिए थे। इसके अलावा फिर ये मैं ना बाकी चीज़ें देख रही थी, मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था कि इनमें से कोई चीज़ जो है ना वो मैं ले लूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ये फ्रोज़न सेक्शन में गई थी, वहाँ से मैंने ये जो आइसबर्ग लेटस होती है ना वो ले ली थी। और बिल्कुल बहन ने पूरे तरीके से बर्गर का सामान ले लिया हुआ था। वो स्टिंग मेरी नहीं थी, वो मेरे से पहले कोई बंदा था उसने। अच्छा, इसके अलावा मैंने कीवी भी ली थी। हाँ, और कीवी जो है वो मेरे घर वालों को इतनी फ्रूट चाट के अंदर नहीं पसंद, लेकिन मुझे उसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और स्ट्रॉबेरी डली हुई हो फ्रूट चाट के अंदर और कीवी डली हुई हो, इतनी प्यारी लगती है ना फ्रूट चाट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। और उसके बाद ये कि मैंने जो राइस पैक आप लोगों के साथ शेयर किया था ना पिछली से पिछली वीडियो में, जिसमें सैंडविचेस बनाए थे, वो राइस बैग से माई स्किन टेक्सचर हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच। बल्कि 2-3 लोगों ने जो है वो ट्राई भी किया था, उन्होंने मुझे DMs भी किए थे कि उनकी स्किन भी वाज एक्टिंग वियर्ड, और उन्होंने वो राइस पैक ट्राई किया था और उनकी स्किन जो है वाज फीलिंग बेटर नाउ। मतलब पहले मेरी स्किन में ऐसे हाथ लगाती थी ना, खुरदरी सी थी, लेकिन अब मैं हाथ लगा रही हूँ तो स्किन इज़ फीलिंग वेरी सॉफ्ट और क्लीन फील हो रही है। तो थोड़ा सा अग्रेसिव मैं कहूँगी, थोड़ा सा होता है स्किन के लिए, लेकिन आपकी स्किन को एक दफ़ा साफ़ कर देता है। मतलब अगर आप बहुत तंग कर रही है ना स्किन, मेरी स्किन ने तो बहुत तंग किया हुआ था। मतलब कोई ग्लाइकोलिक एसिड, कोई दुनिया जहान का क्लेंजर कुछ भी काम नहीं कर रहा था पिछले 1 महीने से। और फेशियल्स मैं कराती नहीं हूँ, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि मैं ये भी कहना चाह रही थी कि आप लोग अगर वाटर इनटेक पे बहुत ध्यान रखना है आपने, बिकॉज मुझे लगता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन ख़राब हो रही है। हमारी स्किन इज़ डिहाइड्रेटेड विच इज़ वाई वो स्किन पे शो होता है। तो पानी का इनटेक जो है ना वो बहुत बेहतर रखना है आपने, जितना जो आपकी ईटिंग विंडो है, मतलब इफ्तारी के बाद से खा कम ले, पानी ज़्यादा पी ले। लेकिन बस यही बात कहनी थी।
यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट जिसके अंदर डल रही है कीवी और कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं, मतलब वाइट सेब और साथ में ग्रीन कीवी और उसमें कीवी के अंदर जो ब्लैक डिटेलिंग होती है ना, इतनी प्यारी लगती है। यहाँ पे मैं अपने लिए पानी बना रही थी और मुझे ना मतलब मेरा मीठे मीठे पानी का दिल नहीं चाहता बिल्कुल भी, ना रूह अफ़ज़ा पीने का दिल चाहता है, ना मेरा शक्कर अब इसमें डालने का दिल चाहता है। तो आजकल मैं सादे पानी के अंदर काला नमक डाल देती हूँ और एक नींबू डाल देती हूँ एंड दैट्स इट। अच्छा, और इफ्तारी में मैंने फ्रूट चाट खाई थी और साथ में मैंने खाया था एक पकौड़ा और उसके बाद मैंने डिनर में कुछ भी नहीं खाया। आज मैंने डिनर में कुछ भी नहीं खाया, हालांकि मैं बर्गर का सामान लेके आई हुई थी लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया कुछ खाने का। अभी तक भी अभी क्या 11 बज रहे हैं और मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं किया, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे हो कि किसी दिन ना कुछ खाने का दिल चाह रहा हो तो मत खाया करें, दैट्स फाइन। सुबह सैरी भी तो करनी है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मेरे घर में आई थी कुछ डेट्स और ये बहुत ही प्रीमियम किस्म की डेट्स लग रही थी। इसकी पैकेजिंग चेक करें आप, जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है, इतनी प्यारी। मतलब मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, मेरी अम्मी मुझे देख रही थी कि ये क्या कर रही है खजूरों के साथ, पागल हो गई है। मैंने कहा अम्मी आप जो है ना, मतलब अब बस देखिए मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, आप बस देखें। अच्छा, फिर यहाँ पे एक साइड पे जो है वो अंबर खजूर है और एक साइड पे खजूर है मेरी बहुत फेवरेट खजूर मबरूम। मुझे ये अंबर से भी ज़्यादा मज़े की लगती है देखने में ही। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना ये अंबर थी और जो दूसरी वाली है ना वो मबरूम है, ये जो ग्रीन वाले पैकेट में। अभी इसका क्या मतलब कि क्लिक करके बंद होती है, मतलब पैकेजिंग चेक करें बस। अच्छा, और ये ग्रीन वाली जो है ना, ये इसी कलर का मैंने आज सूट पहना हुआ था, मतलब इज़ इट अ साइन। अच्छा, एनीवेज़ यहाँ पे ये मबरूम खजूर है जो कि मैंने अभी तक खाई भी नहीं है और पता नहीं यार मेरा आजकल कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। आप लोगों के साथ ऐसे हो रहा है? आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरा कुछ खान जब से ही मैं मतलब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ये बहुत फ़ायदा होता है, आपका जो स्नैकिंग का दिल ही मर जाता है आपका। और उम्मीद भी मैंने किया कि नहीं 1 मील अ डे मैंने जब किया था कल, तो उसके बाद से मुझे भूख ही नहीं लग रही। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लग रही। और लेकिन फिर भी खैर मैंने एक पकौड़ा भी खा लिया था और फ्रूट चाट खाई थी और पानी पी लिया था, तो मुझे लगता है कि ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पूरे हो गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मबरूम खजूर कितनी हाई क्वालिटी है, कितनी खूबसूरत खजूर है ये। अच्छा, मेरा माइंड था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बर्गर बनाते हुए ना, क्योंकि बर्गर का दिल चाह रहा था, लेकिन फिर ना ही मैंने बनाया और ना ही मैंने खाया। तो आज का ब्लॉग फिर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे घर पर वैसे आज बने हुए थे जो वाइट चने होते हैं ना वो बने हुए थे, साथ चावल बने हुए थे। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पहला जुमा आपको मुबारक बहुत बहुत। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।